हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है 14 मई और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस हम सब के लिए। दोस्तों, आज है मदर्स डे और मैं सबसे पहले चालू करना चाहता हूँ, आप सभी को विश करता हूँ हैप्पी मदर्स डे। जो भी लेडी सुन रही है मुझे, जो भी लेडी, गर्ल, वुमेन, जो भी आप प्रेफर करें, हैप्पी मदर्स डे आपको। आप लोग का कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में बहुत बहुत अहम है। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कोई मैन हैं जो सुन रहे हैं मेरी बातें, प्लीज कंसिडर दिस एज एन इम्पॉर्टेंट अलर्ट। A women body is very complicated, trust me, especially as women is getting older। जैसे जैसे एक लेडी ओल्ड होती रहती है, वैसे वैसे उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहती हैं। ये जो उनके मंथली साइकिल्स होते हैं, ये जो मेनोपॉज आता है, उसके बाद में उनके जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, वो हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं द लेवल इट कैन टेक इट टू। My mother, she is almost 74, and fortunately, she's still here to bless me and my brothers. But she is suffering from a disease which I don't want to name it, but it's very painful to see her in lot of pain. और ये सिर्फ एक ही रीजन है इसको पहले नहीं डायग्नोस होने का, was that ये जो मदर्स का अप्रोच होता है ना कि सब ठीक है, तो all the mothers they have this typical approach कि मेरा सब ठीक है, मेरा सब ठीक है। And when it comes to all of us, obviously हमारे लिए my mother or anyone's mother will say that बेटा ठीक हो जाएगा। So basically do not take them lightly because they have this habit of not taking themselves seriously, and they make keep it casual, and finally anything can happen. So, and माँ का रहना बहुत important है, as we all know. And obviously as we grow they also grow, तो जो inevitable है वो inevitable है, जो समय के साथ जो होना है वो होना है। But जितना टाइम रह जाए अपने साथ उतना अच्छा है। तो please take care of women in your family because they're special, no doubt about it. God has given them special abilities to produce things, special abilities to handle things in a much better manner than men do. तो बस इसी वीडियो से मैं चालू करना चाह रहा था कि आप मदर्स डे को सिर्फ एक दिन मत सेलिब्रेट कीजिए। लेट अस cheer every lady in our family and give them reasons to be happy and happy and very very happy। थोड़ा नॉन कॉन्टेक्चुअल बात कर दिया मैंने, but I think this is the most contextual topic I wanted to talk about। मुझे एक्चुअली सीएमजीसी में भी ये लाइव मौका था, मिला था बोलने का, बट मैं समाव ये बातें नहीं बोल पाया बिकॉज we were talking more from a financial planning perspective। तो लास्ट वीक काफी इंसाइटफुल था, मार्केट का बहुत कुछ हुआ, मार्केट तेजी के रुख में था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा थकान दिखा रहा था मार्केट। और कर्नाटका इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कर्नाटका इलेक्शन नॉट बिकॉज ये इलेक्शन में सेंट्रल के अंदर में कुछ बहुत बड़े नंबर्स ऐड होंगे या लेस होंगे, बट सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अभी जनरल इलेक्शन का प्रेपरेटरी हो गया है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटका इलेक्शन से इनपुट्स लेने का था। और ये एक बात और है कि जैसे राहुल गांधी की यात्रा के बाद में दिस वाज वन ऑफ द मेजर इलेक्शंस, और उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आना इज डेफिनेटली मूड स्पॉइलर। जो तेजी वाले थे ना उनके लिए अब मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट जोन में चला गया। ऑल्दो मार्केट इज नॉट एक्सपेंसिव, बट फ्रॉम अ निफ्टी पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड अब मार्केट के अंदर में कंसर्न चालू हो जाएगा कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ और इलेक्शंस है, और जो फाइनल इलेक्शन है उसको लेके डेफिनेटली अब कंसर्न चालू हो जाएगी। और देखिए, बीजेपी आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्वेश्चन अब रेज हो रहे हैं, बीजेपी की लीडरशिप पे क्वेश्चन रेज हो जा रहे हैं, क्वेश्चन रेज हो जा रहे हैं कि कैसे यू नो बीजेपी हैंडल करेगा सिचुएशन को। सॉरी, मेरा एक फोन आ गया था, सो आई हैड टू गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो क्वेश्चंस बहुत रेज होंगे, और जहाँ क्वेश्चंस रेज होने लग जाती है इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, डिसकंटेंट चालू हो जाता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी इश्यूज क्रॉप अप हो जाती है। तो चले कोई नहीं, अपने देखते हैं कि क्या ये बीजेपी का फॉल का स्टार्टिंग है, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट stock market in any way? So let me just switch off the video and do a screen sharing with all of you।
So this is the result I'm talking about. ये था कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट where BJP has gone down to 66, 38 seats down, and this is very, very impressive. The way Congress has picked up, I think ये कांग्रेस और बीजेपी, देखिए मुझे तो सब एक जैसे लगते हैं, सबके सब अल्टीमेटली अपना स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। बट ये एक मूड स्पॉइलर तो है, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो आएगा मार्केट पे। तो चलिए फटाफट मार्केट देखते हैं कि क्या हुआ। तो मार्केट की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स, तो देखिए डॉलर इंडेक्स, दिस इज डॉलर इंडेक्स चार्ट। हाँ, ये 101 से क्या पलटी मारा है इसने। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली द वे इट हैज पिक्ड अप। 102 के ऊपर चला गया, 102.70 के ऊपर चला गया। तो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न आ गया है कि डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है। मतलब वापस से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आने की बात हो रही है, वापस से इन्फ्लेशन की बातचीत चालू हो गई है। तो अगर इन्फ्लेशन की बातचीत यूएस में वापस चालू हो गई, ये यूएस का डेटा रिलीजेस के है, ये एक्चुअली ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है जो मैं यूज करता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। प्लीज ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स यूज करिए। इसमें यहाँ पर कैलेंडर है, इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं कंट्री वाइज। सो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा जो कि थोड़ा सा फ्लैटिश है, बट फेड का जो एक स्पीच आ रहा है उसके अंदर में, जैसे यहाँ पर एक फेड का स्पीच आया था फ्राइडे को, उसमें अगेन उन्होंने थोड़ा सा अपना हॉकिश व्यू को प्रेजेंट किया है। तो लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो इन लोगों के लिए कंसर्न है। अब इन लोगों के लिए कंसर्न है तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए कंसर्न होगा। तो देखिए डॉलर इमीडिएटली फेड का स्पीच के बाद ऊपर चला गया। अ, अ, देखते हैं यूएस इक्विटी क्या कर रहा है। सो एक्चुअली मार्केट बहुत कंफ्यूज कर देता है टाइम्स नहीं। तेजी खेलने का मन करता भी है तो मार्केट बोलता है क्यों भाई, क्यों तेजी खेल रहे हो। तो यूएस इक्विटी थोड़ा सा थकान, ये देखिए थकान की चार्ट्स हैं सारे। और नेस्डैक को देखिए, वो ऊपर में तेजी की तरफ है। तो टेक कंपनीज के स्टॉक जो बहुत ही गिरे पड़े थे वो रिकवर हो गए। और ओवरऑल डाउ जोन्स जो है वो डेफिनेटली विकेश टेरिटरी में है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स गिरा है बिकॉज डॉलर बढ़ा, तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स गिरा। तो डेफिनेटली अब मेरे को लग रहा है कि ये जो ऊपर के लेवल्स है निफ्टी के, ये तो अब एक बार फॉर द टाइम बीन नियर टॉप हो गया ये लेवल्स। 18,500, 18,400, आप मान लीजिए ये इस लास्ट वीक का जो हाई था ना, विच वाज अराउंड 18,390। सो 18,400 लगता है एक नियर टर्म एक टॉप हो गया मार्केट का। और नीचे ये 17,500 जो ये 200 डीमा के पास है। तो ये ब्रॉडर रेंज लग रहा है अभी मार्केट का, जिसमें मार्केट पोटेंशियली रहेगा थोड़ा टाइम तक। क्या मार्केट गिरेगा? ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा बिकॉज मार्केट के लिए बैड न्यूज है ना। अगर बीजेपी कमजोर हुई है तो इट्स अ बैड न्यूज। बट क्या मार्केट 10% गिर जाएगा? ना ना, इतना तो नहीं गिरेगा। क्या मार्केट 5% गिरेगा? इवेंचुअली 5% तक फॉल आ सकता है, बट मंडे को मार्केट कितना खुलेगा डाउन? मे बी 2%, 2.5% मार्केट नीचे खुल सकता है। तो 18,000 जो क्लोजिंग थी, 18,000 तकरीबन 18,300 की क्लोजिंग थी, उससे हम अगर 2% भी डाउन देखते हैं तो मोरेले 400 पॉइंट दो, मतलब 17,800, 800 के करीब मार्केट यहाँ पर करीबन आ सकता है, रुक सकता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 18,050। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं 18,050 में आके रुक जाए, बिकॉज नीचे से रिकवर हो सकता है। बट डेफिनेटली नाउ इट हैज बिकम सेल ऑन राइज मार्केट। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि बेचने का जगह ढूंढिए, बिकॉज बेच के अच्छा पैसा मिलेगा मार्केट में। स्टॉक्स में क्या करें? स्टॉक्स में तो देखो ऐसा है कि स्विंग, मोमेंटम ट्रेडिंग स्टॉक्स, ये तो आपको जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहना पड़ेगा। और स्टॉकेज के अंदर में जो स्कैन्स है, जो फीचर्स है, जो मैं यूज करता हूँ अपने लिए, वो आपको भी यूज करके इसमें से स्टॉक आइडेंटिफाई करते रहना पड़ेगा। और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए टेक्निक्स तो बहुत है। अब आपके ऊपर है कि किस टेक्निक को आप कितने प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए मैं एक सिंपल सा दिखाता हूँ आपको, टेक्निक बहुत अच्छे हैं मार्केट में। अब सेरा, अब देखिए सेरा, देखिए कितना प्यारा मूवमेंट इसने दिया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक कितने टाइम से है, इट हैज बीन अ स्ट्रांग स्टॉक फॉर सम टाइम। तो मार्केट के अंदर में अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक चलती रहेंगी, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। स्टॉकेज के अंदर में बहुत सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं जिससे आप फिगर आउट कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्टॉकेज, नहीं तो लोगों को लगेगा कि स्टॉकेज की मार्केटिंग कर रहा है। बट जेन्युइनली हमारे पास बहुत बहुत आउटपुट्स हैं जिसको यूज करके किसी को अगर तेजी खेलना है या किसी को मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो आराम से इन स्टॉक्स को यूज करके मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट अभी आज के रेट में मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा
तेजी वाला मार्केट नहीं रहा। इलेक्शन के बाद डेफिनेटली मूड कमजोर हो गया। तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक। अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, शुरू में जो मैंने माँ के लिए बोला उसको ध्यान दीजिएगा, और प्लीज टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक नेक्स्ट वीक। बाय।